क्वेश्चन जो है सर, ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे क्या है, चाप की लंबाई, तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। आप इस तरह से क्या कर सकते, आप सूत्र याद रखेंगे। अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा, अगर हो सकता है कि तिर्यक की जगह में यहाँ किस है, हो सकता है कि वहां 7 दे, है ना, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो शुरुआत करते हैं। आर बराबर, अरे त्रिज्या जो है सर 21 सेंटीमीटर है और कोण थीटा का जो मान है 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री। तो चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर जो होता है सर थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक। थीटा का जो मान है सर 120 हो गया, 120 लिख दिया गया, बट्टा का बट्टा हो गया, 360 का 360 हो गया, इंटू का इंटू हो गया, 2 का 2 हो गया और इंटू हो गया। अब पाई का जो मान होता है सर कितना होता है सर जी 22/60 लिख दिया गया, और आर का जो मान है सर 21 है, आर का मान कितना सर जी 21 है ना सर जी। अब इसको कहते हैं सर काटते हैं, है ना, इसको काटते हैं। अब 0 0 0 कट गया, 12 एकम 12, 12 तिया 36, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। 7 एकम 7, 7 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, क्या बच गया सर 1 2 22 1 को गुना नहीं करते हैं, है ना, नीचे कोई भी अंक बचा क्या, नहीं। 2 बच गया, 2 लिख दिया गया, इंटू इंटू 22 का 22। अब 22 को 2 से गुना किए सर तो कितना आ गया 44, कितना आ गया 44, यानी 44 सेंटीमीटर, कितना आ गया रे 44 सेंटीमीटर, है ना। अगला जो है जी तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, यानी तिर्यक खंड यानी लघु तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। तो तिर्यक खंड का क्षेत्रफल बराबर, तिर्यक खंड का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है सर थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। थीटा का जो मान है सर यानी कोण का जो मान है 120 डिग्री, 120 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत है क्या, बट्टा का बट्टा हो गया, 360 360 हो गया, इंटू का इंटू हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर स्क्वायर यानी त्रिज्या जो हो गया त्रिज्या स्क्वायर, है ना। त्रिज्या कितना दिया गया सर जी 21, यानी 21 गुने 21, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए 21 गुना 21 लिखा है। 0 0 कट गया, कोई दिक्कत, 12 एकम 12, 12 तिया 36, कोई दिक्कत, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कोई दिक्कत है सर, नीचे को भी अंक बच गया क्या, नहीं बच गया। अब क्या बच गया ऊपर से 22 और 21 बच गया, 22 इंटू 21, 22 को 21 से गुना कीजिएगा कितना आएगा सर 462, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल हो गया। अब क्या सर दीर्घ तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, तिर्यक खंड दीर्घ। अब दीर्घ तिर्यक खंड को क्या सर जी आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक सूत्र हो गया सर 360 माइनस थीटा होल बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, या तो दीर्घ तिर्यक खंड का क्षेत्रफल बराबर जो होता है सर वृत्त का माइनस तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, ठीक। अब दोनों में से किसी एक सूत्र से निकालेंगे, आपका मान आसानी पूर्वक निकल जाएगा, ठीक है। जिससे क्या है सर ये वृत्त हो गया, तो ये लघु, ये जो हो गया लघु तिर्यक खंड हुआ, ये क्या हो गया सर लघु तिर्यक खंड, क्या हो गया लघु तिर्यक खंड हो गया, जबकि ये दीर्घ तिर्यक खंड हुआ, ये क्या होगा सर दीर्घ तिर्यक खंड हो गया। ये आपका जो ऐसे हुआ सर ये लघु तिर्यक खंड हुआ, जबकि ये दीर्घ तिर्यक खंड हुआ, ठीक। तो इसका मान देखिए 360 का 360 हो गया, माइनस का माइनस हो गया, थीटा, थीटा का मान कितना सर 120, 120 लिख दिया गया, बट्टा का बट्टा हो गया, 360 360 हो गया, इंटू इंटू हो गया, पाई का मान 7 हो गया, आर स्क्वायर यानी 21 गुने 21, त्रिज्या जो दिया गया सर 21 दिया गया, तो 21 गुने 21 हो गया, कोई दिक्कत है क्या, नो।
अब सर 360 में से 120 को हटा दीजिए, कितना हो जाएगा सर 240, है ना, बटा 360 इंटू का इंटू 22 बटा 7 हो गया 21 गुना 21, 21 गुना 21, है ना, ठीक, जीरो जीरो कट गया, 12 दूनी 24, 12 36, 7 एकम 7, 7 31, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब क्या बच गया सर जी 2, 2 लिख दिया इंटू 22, 22 लिख दिया, अब 21 बच गया 21 लिख दिया, ठीक है सर। आप इन तीनों को गुना कीजिएगा सर, तो 924 आया, कितना आया सर जी, कितना आ गया रे 924, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना सर। अगर आप सर कुल वृत्त में से, अगर कुल वृत्त में से त्रिज्य खंड को घटा दीजिएगा सर जी, तो बताइए आपका बचेगा कि नहीं बचेगा सर, बचेगा कि नहीं बचेगा, तो क्या सर जी, वृत्त त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का माने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है सर जी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या चीज होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो है सर जी ये लिख सकते हैं थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम लोग मान निकाल चुके हैं, देखिए 462 निकाल चुके हैं ना, इसलिए मैंने कहा था जी 462 यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब क्या है सर, पाई का जो मान 62 हो गया आर स्क्वायर, यानी आर का जो मान है सर जी 21 था, तो 21 इंटू 21 हो गया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, माइनस का माइनस हो गया 462 हो गया, कोई दिक्कत सर जी नहीं। अब इसको सर जी 7 एकम 7 हो गया, 7 या 21 हो गया, कोई दिक्कत सर नहीं, 22 का 22 हो गया, इंटू का इंटू हो गया, 3 का 3 हो गया, इंटू का इंटू हो गया, 21 का 21 हो गया, माइनस का माइनस हो गया, 462 हो गया, कोई दिक्कत है नो। आप इन तीनों को गुना कीजिएगा सर, तो कितना आएगा सर जी 1386, कितना आएगा रे, कितना आएगा 1386, कितना आएगा 1386, माइनस का माइनस हो गया 462 हो गया, अब 1386 में से घटा दीजिए सर 462 को, तो कितना बचेगा सर 924, कितना बचेगा रे, देखिए ये 924 जो है यहाँ सर जी, देखिए 924 है सर, आप ये सूत्र से निकालिए चाहे इस सूत्र से निकालिए, लेकिन दोनों का मान क्या होगा सर, एक ही रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। आप जो एग्जाम में जो आएगा क्वेश्चन सर, तो इस तरह इस सूत्र के तहत ही बनाना है, भले मान अलग रहे, 21 के जगह 14 रहे, 28 रहे, 10 रहे, थीटा का जो मान कौन का जो मान है सर